हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है श्रील प्रभुपाद लीलामृत यथारूप से, और हमारी आज की चर्चा का विषय है आदि लीला 1.6, जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बचपन में जब मैं 1.5 साल का था मुझे टाइफाइड हो गया था। अब इसके आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके पिता से कहा कि श्रील प्रभुपाद जी को चिकन सूप दिया जाए। श्रील प्रभुपाद जी के पिता एक शुद्ध वैष्णव थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम यह नहीं कर सकते। परंतु डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत कमजोर हो गया है और उसे चिकन सूप तो देना ही होगा। श्रील प्रभुपाद जी के पिता ने अनुमति नहीं दी, परंतु डॉक्टर अपने घर पर ही चिकन सूप बना करके श्रील प्रभुपाद जी के लिए लाया। और जब उन्होंने प्रभुपाद जी को सूप का एक चम्मच मुंह में डाला तो प्रभुपाद जी को तुरंत उल्टी हो गई, और फिर प्रभुपाद जी के पिता ने उस सूप को फेंक दिया और वे प्रभुपाद जी को अपने घर के मंदिर में, जो श्री राधा कृष्ण का अर्चा विग्रह था, वहां लेकर के गए। और उनके पिता जो भी परिणाम हो उसके लिए तैयार थे। वे श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत थे, और श्री कृष्ण की जैसी भी इच्छा, यदि श्रील प्रभुपाद का जीवन बचे या उनका जीवन नहीं बचे, उनके पिता दोनों परिस्थितियों के लिए श्री कृष्ण की इच्छा मान करके तैयार थे। उनके पिता पूर्ण शरणागति से श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह के पास श्रील प्रभुपाद जी को ले गए, और वहां उन्होंने उनको चरणामृत पिलाया, और चरणामृत ने दवाई की तरह कार्य किया और श्रील प्रभुपाद स्वस्थ हो गए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है, उसने भारत में ये सभी प्रकार की चीजों को प्रस्तुत किया है। तो जो एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है, उसने ही यह मांसाहार, इसे दवाई के रूप में या स्वस्थ रहने के लिए एक अत्यंत आवश्यक आहार के रूप में यह प्रस्तुत किया है। वैदिक प्रणाली इसकी अनुमति नहीं देती। पाश्चात्य संस्कृति के लोग सोचते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, और इसीलिए मनुष्य जानवरों को मार करके खा सकता है। परंतु वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि हर जीव में आत्मा है, चाहे वह मनुष्य हो या पक्षी या पेड़ पौधे या जानवर, सभी में आत्मा है। और ये आत्मा जो है, ये भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। अब आप सोचिए कि यदि एक पिता के कई पुत्र हैं और उसमें से कुछ पुत्र कम शक्तिशाली हैं या कम बुद्धिमान हैं, तो क्या यह चीज सही होगी कि जो पुत्र अधिक शक्तिशाली या अधिक बुद्धिमान है, वे अपने कम शक्तिशाली और कम बुद्धिमान भाइयों को मार कर खा जाए? यह गलत है। सभी जीव भगवान के अंश हैं, और हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी भी जीव से उसका जीवन छीने। और रही बात स्वास्थ्य की, यदि आप उन जानवरों की बात करें जो केवल पेड़ पौधों पर आश्रित है, क्या वे स्वस्थ नहीं है? आप उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम बात करें एक हाथी की, क्या वह शक्तिशाली नहीं है? क्या वह स्वस्थ नहीं है? क्या उसे शक्ति या स्वास्थ्य मांसाहार खाकर प्राप्त हुआ है? तो ये जो तर्क है कि यदि हम मांसाहार लेंगे तो उससे हम स्वस्थ होंगे, हम शक्तिशाली होंगे, हमें प्रोटीन कैल्शियम मिलेगा, यह तर्क गलत है। वास्तव में जो भी मनुष्य मांसाहार कर रहे हैं, वे स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु वे जीवा के स्वाद के लिए कर रहे हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब श्रील प्रभुपाद एक और बात बताते हैं। उन्हें बचपन में जिज्ञासा थी वो किस प्रकार से पैदा हुए। तो वे अपनी माता से पूछते थे कि मेरी प्रिय माँ, मैं तुम्हारे पेट से कैसे निकला? और उनकी माता उन्हें अपनी नाभि दिखा करके बताती है कि तुम इस जगह से बाहर आए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चा इन बातों को नहीं समझ सकता कि उसका जन्म किस प्रकार से हुआ है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। तो कृष्ण भावनामृत भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि है, वह हमारे हृदय को शुद्ध करती है। और वह किस प्रकार से हमारे हृदय को शुद्ध करती है, यह बात हम शुरुआत में नहीं समझ सकते, परंतु जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपनाते हैं, और जैसे जैसे हमारी आगे शुद्धि होती है, हम इस बात को समझने लगते हैं। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा। हमें कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया है उस पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा,
कृष्ण सेवा में लगना होगा। और हम अभी इस बात को नहीं समझ सकेंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र और कृष्ण भावनामृत, कृष्ण सेवा की क्या शक्ति है, परंतु हम धीरे धीरे आगे जाकर के इसे अवश्य समझ जाएंगे। आवश्यकता है तो धैर्य की। धन्यवाद। हम इसी के साथ चर्चा समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा आदि लीला 1.7। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें सिखाया गया था जमीन पर चावल का एक दाना है और अगर वह आपके पैरों को छू जाए तो आपको उस दाने को उठाकर अपने सिर पर लगाना चाहिए। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।